हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। कोई 3-4 दशक पहले एक मूवी आई थी आंखें। उस मूवी का एक गाना था कि बड़े काम का बंदर, नाचे तो जितेंद्र, रोए तो राजेंद्र और मारे तो धर्मेंद्र। इस गाने में जो उस मूवी के जो दो नायक हैं यानी कि गोविंदा और चंकी पांडे एक बंदर को नचाते रहते हैं और उस पे ये गाना गाते रहते हैं। वर्तमान में भारत में नई दिल्ली में एक अद्भुत AI समिट चल रही है। कल मैंने उस पर वीडियो बनाया था। पूरे विश्व की और पूरे विश्व के जो AI जायंट्स हैं उनकी निगाहें इस समिट पे टिकी हुई हैं। लेकिन एक छोटा सा वाकया ऐसा हुआ जिसके कारण न सिर्फ उस समिट के द्वारा थोड़ी बहुत भारत की और उस विश्वविद्यालय की तो लानत मलानत हो ही गई। हुआ ये कि एक भारत में एक यूनिवर्सिटी है, गलगोटियाज यूनिवर्सिटी। उस विश्वविद्यालय का एक स्टॉल लगा था। उस स्टॉल में एक कुत्ता जिसका नाम उन्होंने ओरायन बताया, जो उनके हिसाब से जो कहा गया शुरुआत में कि उनके जो AI लैब है, टेक लैब है, वहां पे उसको इनोवेट किया गया, वहां पे उसको डेवलप किया गया, ये शब्द इस्तेमाल किया गया था। और इस प्रकार के बहुत से इनोवेशन हो रहे हैं, 300-325 करोड़ रुपए इन्वेस्ट हो रहे हैं, इस प्रकार की बातें की गई। दिक्कत तब हुई कि जिस वस्तु को, जिस AI उत्पाद को या उपोत्पाद को ओरायन डॉग बताया जा रहा था, दरअसल वो एक चाइनीज कंपनी का प्रोडक्ट निकला। और उसके बाद चीन से लेकर संपूर्ण विश्व में जो लानते मलानते भारत ने देखी, खासकर इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर के AI समिट पे, वो इस समय पूरे विश्व में चर्चा का विषय है। हालांकि हम चूंकि यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो हमको देखना होगा कि किस दिशा में यूपीएससी जा सकता है। हम आज बात करेंगे कि हुआ क्या, गलती कहां पे हुई, इशू क्या था, समिट के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे और बात करेंगे कि क्या AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जाने से पहले हमें अलग AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटीग्रिटी की तरफ ध्यान देना होगा। किसी भी कॉपी पेस्ट को अपना उपोत्पाद या AI का उपोत्पाद बता देना सही है क्या, इस पे हम विस्तार से बात करेंगे कि क्या है, क्या नैतिक ईमानदारी भारत में इतनी कम हो गई है कि जो भारत के इनोवेटर्स हैं वो कहीं से भी कॉपी पेस्ट करके उत्पाद ला दे रहे हैं। इस पे हम विस्तार से बात करेंगे। मेरा टेलीग्राम है, इधर इंस्टाग्राम है, आप स्कैन करके जुड़िए, यहीं पे आपको PDF मिलेगा। इंस्टाग्राम पे भी जुड़िए, बातें, मुलाकातें, डिस्कशन ऑप्शनल, हर चीज का डिस्कशन यहाँ पे आपको मिलता जाएगा। चलिए, रोबोडॉग विवाद क्या है, आखिर क्या हुआ था? तो हुआ क्या था कि हम सबको पता है कि 16 फरवरी से 20 फरवरी वो जो भारत मंडपम है वहां पे जो वैश्विक AI समिट चल रही है, भारत उसको लीड कर रहा है। आप सबको मैं पहले भी बता चुका हूं कि साउथ, जो ग्लोबल साउथ जिसे कहते हैं, उसमें पहली बार ये कोई AI समिट हो रही है। यानी कि पहले ब्रिटेन में हुई, ये सोल में हुई, फ्रांस में हुई, अब ये भारत में हो रही है। एंड चूंकि भारत खुद को ग्लोबल साउथ का रिप्रेजेंटेटिव बता रहा है तो भारत इसको लीड कर रहा है। अब हुआ क्या कि इसको उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया था और इमैनुअल मैक्रोन साहब को भी हमने देखा, भी विजुअल्स वो आए और बड़े अच्छे से उनको ग्रीट किया गया। अब हुआ क्या कि जो गलगोटियाज यूनिवर्सिटी है, गलगोटिया विश्वविद्यालय है, वहां के स्टॉल पे एक उन्होंने डॉग दिखाया, एक चतुष्पाद दिखाया। बेसिकली डॉग कहना बहुत सही नहीं है, 4 पैरों वाला रोबोट दिखाया जिसका नाम उन्होंने ओरायन बताया है ना। और दावा क्या था कि विश्वविद्यालय ने इसे देशी नवाचार यानी कि इंडिजीनियस जो नॉलेज है उसके द्वारा, इसको इनोवेशन के द्वारा इसे बनाया है और इन हाउस रिसर्च के द्वारा इसको डेवलप किया गया है ना। ये बड़े टॉल क्लेम्स हैं जो विश्वविद्यालय की जो उस समय प्रोफेसर थी, उनका नाम लेना उचित नहीं है, पर उन्होंने वहां पे मीडिया के सामने कहा। बात क्या हो गई तुरंत, अच्छा, भारत के बहुत से मिनिस्टर्स ने भी इसको शेयर किया। मुझे जो भारत के रेल मंत्री हैं उन्होंने भी ट्वीट कर दिया था। हो जाता कंफ्यूजन में, लेकिन चूंकि जब इस प्रकार की चीजें अगर एक्सपोज हो जाती हैं तो सरकार पे कहीं ना कहीं आंच होती है, लोग सरकार पे प्रश्न उठाते हैं। अब क्लेम क्या था, नाम ओरायन बताया, वास्तविक नाम उसका यूनिटरी गो2 था। सेंटर ऑफ एक्सलेंस द्वारा विकसित इन्होंने कहा था, जबकि यूनिटरी रोबोटिक्स जो है चीन में, उन्होंने इसको बनाया हुआ था। ठीक है, इन्होंने कहा कि 350 करोड़ रुपए के निवेश से हमने इस पे काम कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, जबकि 2 से 3 लाख इसका मूल्य है जो यूनिटरी गो2 जो चतुष्पाद है। स्टॉल खाली कराया गया, बिजली काट दी गई। अब हुआ क्या कि ये तो कहीं भी मिल सकता है, और दिक्कत इससे क्या हुई कि अब चाइनीज मार्केट में, चाइनीज मीडिया में और
इन अ वे वो हर मीडिया जो भारत को क्रिटिसाइज करना चाहता है उन सब जगहों पे इस प्रकार के आर्टिकल्स आ रहे हैं। आप सब ने भी कहीं ना कहीं रील्स के द्वारा, न्यूज कटिंग्स के द्वारा, पेपर्स के द्वारा न्यूज पढ़ ली होगी, समझ ली होगी। ठीक है, देख लेते हैं। अब हम एक अपने मेन पॉइंट पे आते हैं जो जीएस पेपर 4 यानी कि एथिक्स के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटीग्रिटी, यानी कि कृत्रिम ईमानदारी क्या है। किसी भी पथ पे अगर आप चल रहे हैं, आप ईमानदार नहीं हैं। इसीलिए जब हम एथिक्स की बात करते हैं तो सत्यनिष्ठा यानी कि इंटीग्रिटी की बात करते हैं। अगर आपके काम में वो इंटीग्रिटी नहीं है तो आपको उस काम से हट जाना चाहिए। यूपीएससी में सिविल सर्वेंट्स को ये चीज बड़े अच्छे से समझाई जाती है, पढ़ाई जाती है, और जब आप अपने जॉब में जाते हैं तो उसको फॉलो करते हैं। यहां पर उसी चीज की कमी दिखी। ये क्या है? व्यंग्यात्मक शब्द है, व्यंग्य के द्वारा कॉइन किया गया, चूंकि एआई से राइम भी कर रहा है ना। जिसकी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीनों में मानवीय बुद्धि की नकल है, उसी तरह आर्टिफिशियल इंटीग्रिटी नैतिकता और ईमानदारी को केवल दिखावा है, जबकि वास्तविकता में क्या है? यह अनुपस्थित है। आपने उस उत्पाद को अपना बताया जो दरअसल आपका नहीं है, और उस पे भी जो टॉल क्लेम्स किए उन्होंने एक पल में उसके जो खोखलापन था उसको ओपन कर दिया, है ना। मुख्य विचार क्या है कि जब कोई संस्था ईमानदार होने का नाटक करे पर जानबूझकर धोखाधड़ी या लापरवाही करे, तो इसका मतलब क्या है कि ये इंटीग्रिटी कैसी है? आर्टिफिशियल इंटीग्रिटी है। ये कैसी है? आर्टिफिशियल इंटीग्रिटी है। इट्स नॉट द एक्चुअल इंटीग्रिटी, वास्तविक सत्यनिष्ठा नहीं है। चलिए इसके 3 स्तर पे देख लेते हैं। पहला क्या, राष्ट्रीय स्तर पे क्या हुआ कि ये ग्लोबल समिट वैश्विक मंच था भाई। तमाम, मतलब आप सैम ऑल्टमैन से लेके किसका नाम, सुंदर पिचाई, देयर आर सो मेनी गुड पीपल, बिग पीपल, जायंट्स, वो यहां पे आए हुए हैं। और जो देश की छवि पे जो एक प्रकार से बट्टा लग रहा है वो बड़ा नकारात्मक जा रहा है। तो विदेशी तकनीक को देशी बताकर जो छवि धूमिल करने की बात हुई, 350 करोड़ के निवेश और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जैसे जो भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल कर लिया जाता है, शशि थरूर वाली इंग्लिश का इस्तेमाल करके जो शब्दों को प्रयोग कर लिया जाता है, कहीं ना कहीं उससे भ्रम हुआ। और क्या है कि बाजार से खरीदे गए चीनी उत्पाद को जब आप अपना बता के प्रस्तुत करते हैं तो 2 चीजें होती हैं। रूस का उत्पाद होता तो फिर भी समझ में आ जाता, उत्पाद चीन का है, और आप सबको पता है कि चीन से जुड़ने के लिए जो एम्बैरेसमेंट देखनी पड़ती है वो यहां पे दिख रही है ना। चलिए अब दिखावे का दबाव क्या है ना। मैं इस वीडियो के अंत में पेपर 3 और पेपर 4 से जुड़े कुछ प्रश्नों पर भी डिस्कशन करूंगा। ठीक है, कारण क्या है? वैश्विक स्तर पे एआई एडवांस दिखाने का दबाव कि यार हम कहीं फियर ऑफ मिसिंग आउट जो होता है उसके चक्कर में हम पीछे न रह जाए, तो हम भी कुछ ना कुछ करते हुए प्रतीत होने चाहिए। पुराने समय में देखिए जब हमारे यहाँ विज्ञान के एक्सपेरिमेंट्स हुआ करते थे तो कोई कुछ भी, मतलब एक ही प्रकार के प्रयोगों को, प्रैक्टिकल्स को 10-10, 20-20 साल तक स्कूल में दिखाया जाता था। लोग, मुझे आता था कि वो जो सोलर कुकर वो दुकान से खरीद ला के दिखा दिया करते थे कि सर देखिए ये हो रहा है, और लोग इंप्रेस भी हो जाया करते थे। वही लोग आते थे, वो हर बार उसी चीज को देख के इंप्रेस हुआ करते थे। ये फोमो हो जाता है ना। वास्तविक अनुसंधान के बजाय आप शॉर्टकट की तरफ भागते हैं। और सम्मेलन में क्या है कि कोई एक प्री वेरिफिकेशन का मुझे लगता है कि काम भी नहीं किया गया। आप ऑडिट तो कर लेते कि जिस चीज को इनोवेशन बता के प्रस्तुत किया जा रहा है दैट इज जस्ट अ प्रोडक्ट, एंड दैट टू बाय चाइना। यूनिटी क्या है? 2023 में लॉन्च हुआ क्वाड्रूपेड रोबोट है जो निगरानी, मैपिंग, रिसर्च करता है। ये कोई नया आविष्कार नहीं बल्कि एक सामान्य कॉमर्शियल उत्पाद है, और वो खुद जो कंपनी बना रही है वो खुद इस पे कोई टॉल क्लेम नहीं कर रही है। पर आपका क्या है? आर्ट ऑफ द इंटेलिजेंस और पता नहीं क्या क्या शब्दों का आपने प्रयोग कर लिया है। थोड़ा सा देख लेते हैं इंडिया एआई मिशन को। लगभग 10,372 करोड़ रुपए का इसका बजट है ना। भारत लगभग 10,000 से ज्यादा जीपीओ वाला सरकारी क्लाउड बनाने की तरफ अग्रसर है। डेटा सेट्स का जो प्लेटफॉर्म है उसको मजबूत कर रहा है। स्टार्टअप फाइनेंसिंग पे काम कर रहा है, स्किलिंग पे काम कर रहा है। सेफ ट्रस्टेड एआई और एआई रिलेटेड जो इन्वायरमेंट है उसको क्रिएट करने पे काम कर रहा है। उसके लिए समिट भी हो रही है। ऐसे में इस प्रकार की चीजें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उस देश की छवि धूमिल कर रही है जो ग्लोबल साउथ का लीडर होने का प्रयास कर रहा है ना। चलिए अब देखिए शिखर सम्मेलन का उद्देश्य क्या था कि भारत को विश्व में एआई नेता, खासकर जो ग्लोबल साउथ है, ठीक है, जो ग्लोबल साउथ है उसका नेता बनाने के रूप में स्थापित करना। वैश्विक निवेशकों और जो नीति निर्माता हैं उनको इधर आकर्षित करना। हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि इस प्रकार की चीजों से हमारे जो प्रतिष्ठा है, जो साख है, उस पर बट्टा लग रहा है। और कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षा के चक्कर में आप जमीनी हकीकत से इतने दूर हो जाते हैं कि वो खाई दिख जाती है ना, कि आपको पता ही नहीं कि दरअसल रियलिटी से आप कितने दूर हो। आज तो गांव में जाके किसी भी चीज को कह दो कि ये चीज एआई है, वो एआई है, पर दरअसल रियलिटी में वो बहुत अलग है। ठीक है, समस्या क्या है? एक और बात, एआई वॉशिंग। एआई वॉशिंग क्या? एआई वॉशिंग को थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं कि जब कोई संस्था साधारण सॉफ्टवेयर या उत्पाद को एआई पावर्ड या एआई डेवलप्ड लेवल लगाकर चढ़ा के दिखाती है ना,
जैसे कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ईशान किशन एआई पावर्ड है ना, तो खैर ईशान किशन या भारत ऐसा नहीं कह रहा, पर कुछ देशों का, कुछ मुल्कों का ऐसा मानना है कि ऐसा है कुछ। खैर, तो उसको एआई वर्शन कह सकते हैं कि जो सिंपल सा उत्पाद हो उसको आप एआई से, हमने एआई से ये कर दिया, वो कर दिया। हाँ, ये जो आप ये देख रहे हैं, ये प्रेजेंटेशन, ये एआई से बना है, ये एआई वॉशिंग नहीं है, ये एआई का यूज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। खैर, समानता क्या है? यह पर्यावरण के ग्रीन वॉशिंग दावे जैसा ही है, जैसे हम लोग कहते हैं कि हम साफ कर दिए हैं। जैसे आप दिन देखा होगा एनसीआर में वो जो सड़कों पे वो पानी गिराने वाली मशीन चलती है, उसका उद्देश्य समझ में नहीं आता कि सड़कों को गीला करना चाहती है, कि पौधों में पानी डालना चाहती है, कि धूल हटाना चाहती है। कर वो तीनों काम नहीं रही है, ठीक है। कर वो कुछ और ही, जैसे कोई आदमी ना एकदम अनिच्छापूर्वक कोई काम कर रहा होता है, कुछ वैसा रहता है। वैश्विक संदर्भ क्या कि यह समस्या केवल भारत में नहीं है, दुनिया भर में चैट जीपीटी या चीनी मॉडल्स को रिब्रांड कर अपना बताने की प्रवृत्ति बढ़ गई है। कुछ ही अच्छे चैट मॉडल्स हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बीट, चैट जीपीटी, जेमिनाई, क्लाउड या डीपसीक, कुछ ही हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, बाकी सब बस टाइम वेस्ट है ना। चलिए, प्रतिक्रिया क्या है कि राहुल गांधी, विपक्ष तो उसके पीछे खैर आएगा ही। चीन मीडिया ने, चीन की जो मीडिया है उसने भारतीय नवाचार पे टिप्पणियां की हैं कि अगर यही इनोवेशन है तो फिर वेस्ट है ना। नुकसान क्या है कि आत्मनिर्भर भारत की छवि को धक्का लगता है और वास्तविक शोधकर्ताओं की, क्योंकि इस एआई समिट में ऐसे बहुत से लोग भी आए होंगे जो दरअसल एआई पे बहुत सीरियसली काम कर रहे होंगे, और उनके इनोवेशन को, उनके प्रयासों को झटका लगेगा। क्योंकि अब सरकार अब इस प्रकार से जब स्क्रूटनी करने लगेगी तो शायद जिनको थोड़ा सा सकारात्मक वे में बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाना चाहिए था, उनको भी नहीं मिलेगा। तो वो जो बाबा भारती वाला कहानी है ना, वो यहां पे बाबा भारती वाली कहानी बिल्कुल लागू होती है कि अगर आपने एक, वो शेर आया वाला भी यहीं पे लगती है कि भाई किसी एक दिखावे या दिखावटी व्यक्ति के कारण उन लोगों को नुकसान हो रहा है जो वास्तविकता में इसके आकांक्षी इनको मिलना चाहिए। तो समाधान और आगे की राह क्या कि हमें निश्चित तौर पे पूरी तरीके से सत्यापन करके इस प्रकार के प्रोडक्ट को शामिल करना चाहिए। एआई नवाचार, जो हमारा स्वदेशी नवाचार है और जो एआई वॉशिंग है, इसको परिभाषित किया जाए और जो प्रोडक्ट्स हैं उन पे लेबलिंग की जाए कि दिस इज एआई वॉश्ड और दिस इज एक्चुअली इनोवेशन, ठीक है। शैक्षणिक संस्थानों के लिए अनुसंधान की सख्त आचार संहिता लागू होनी चाहिए, यानी कि कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो लागू होना चाहिए, तभी चीजें बेहतर हो पाएंगी, ठीक है। निष्कर्ष क्या कह सकते हैं कि ये जो विवाद है एक चेतावनी है कि बिना ईमानदारी के तकनीक और महत्वाकांक्षाएं क्या हैं, खोखली हैं। अगर हम खुद के लिए ईमानदार नहीं है तो किसी के लिए ईमानदार नहीं, ठीक है। आवश्यकता क्या कि असली शक्ति युवा डेटा और गणितीय प्रतिभा है। कॉपी पेस्ट मत करो ना, जल्दीबाजी के चक्कर में नहीं। देर आए दुरुस्त आए, ऋतु आवे फल होए, तो जब ऋतु आएगी तभी फल होगा, ठीक है। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आवे फल होए, तो तभी होगा, तभी फायदा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ टर्म्स हैं इनको देख लीजिएगा, ठीक है। पेपर 3 को लेकर अगर देखा जाए तो मेक इन इंडिया के अर्थ लेबल को आप इन पे विश्लेषण कर लीजिएगा जरा, ठीक है। हमें कैपेसिटी बिल्डिंग की आवश्यकता है, प्रदर्शन की नहीं, और नकल या कॉपिंग से अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र कमजोर होता है। इन सब बिंदुओं पे थोड़ा सा रिसर्च आप कर लीजिएगा, ठीक है। सेम गोज विद GS4 कि क्या विदेशी तकनीक दिखाना गलत है? उत्तर नहीं, सीखने के लिए दिखाना सही है, परंतु उसे स्वनिर्मित बताना अनैतिक है। अब इसमें जवाबदेही, पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा जो विषय है, इस पे थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिएगा। आप मेरे टेलीग्राम पे या मेरे इस वीडियो के नीचे भी आप कमेंट कर सकते हैं उसको, ठीक है। बाकी आप इस विषय पे आपकी जो राय है, मैं उसका मतलब बहुत वेट करता हूँ, आप उस पर जरूर बताइएगा कि आपका क्या मानना है। चलिए, जो हमारे प्रतिज्ञा बैच शुरू हो रहे हैं, जो 26 फरवरी से बैच, प्रतिज्ञा बैच शुरू हो रहे हैं, ठीक है। ये 2027 टारगेटेड बैच है। ऐसे ही 2028 के लिए हमारे निर्माण बैच भी हैं, आप उनसे भी जुड़ सकते हैं। तो SIP बैच की भी लास्ट कॉल है। हिंदी साहित्य जो बैच है ये भी 16 फरवरी से शुरू हो चुका है, 28 फरवरी को बैच क्लोज हो जाएगा। इसके साथ खास बात क्या है कि इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश तीनों माध्यम में अवेलेबल है जो प्रतिज्ञा बैच है। देयर आर सो मेनी गुड फीचर्स ना, लाइक SIP, IGP, SIM, PRP, MRP, बुक सेट, देयर आर सो मेनी अद्भुत एंड गुड फीचर्स टू इट। सो आप इससे जुड़ना चाहें तो बिल्कुल इससे जुड़ सकते हैं। अच्छा, हिंदी साहित्य की बात करें तो ये बैच कुरुक्षेत्र जो है उससे शुरू हो रहा है, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर के कुरुक्षेत्र शुरू हो रहा है, तो आप इससे भी जुड़ सकते हैं। बाकी दिस इज टेलीग्राम एंड दिस इज इंस्टाग्राम, आप स्कैन करिए, जुड़िए और यहीं पर आप बातें मुलाकातें होंगी आपसे। PDF भी मिलेगा, बाकी इस विषय पर अपनी राय देते जाइएगा। थैंक यू सो वेरी मच, धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।